10:30 बजे हापुड़ पहुंचे बीजेपी से सांसद पद के उम्मीदवार। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। रवि किशन, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी और निरहुआ की फेरिस्त में भारतीय जनता पार्टी एक और नमूना पकड़ करके लाई है, जिसको उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रत्याशी घोषित किया है अरुण गोविल। कहा जा रहा है कि टीवी के राम हैं, मीडिया भी बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है, लेकिन बीजेपी ने मेरठ भेजने से पहले पूरी ट्रेनिंग नहीं करवाई। आधी अधूरी ट्रेनिंग के साथ मेरठ पहुंचे तो इतना पता था कि जहां भी बाबा साहब दिख जाएं उनके चरणों में लौट जाओ। तो हापुड़ जनसंपर्क करने पहुंचे थे, बाबा साहब की प्रतिमा देख करके चरणों में लौट गए। इतना तो बता दिया था, लेकिन इतना नहीं समझा पाए थे कि बाबा साहब की प्रतिमा पर जय जय श्री राम के नारे नहीं लगाने हैं, क्योंकि जय श्री राम के नारों का मतलब है बाबा साहब और उनके अनुयायियों का सिद्धांतों का मजाक बनाना। करीब 10:30 बजे हापुड़ पहुंचे बीजेपी से सांसद पद के उम्मीदवार। हालांकि भक्तों के प्रभु अक्सर ये ड्रामा करते रहते हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां होते हैं उसी के अनुरूप वेशभूषा और नारे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अरुण गोविल अभी इनसे अभिनय में बहुत कच्चे हैं, इसलिए ठीक ढंग से समझ नहीं पाए कि बाबा साहब के सामने जा रहे हैं तो करना क्या है। सवाल ये उठता है कि बाबा साहब के सामने जय श्री राम के नारे लगाना, उनका अपमान करना क्यों है? क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था नहीं रखूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी है, मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा, उन्हें भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। मतलब स्पष्ट तौर पर बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी हिंदू धर्म को छोड़ते हुए कि मैं राम और कृष्ण में आस्था नहीं रखूंगा। उसी राम का किरदार एक धारावाहिक में निभाने वाले एक शख्स बाबा साहब के सामने जब पहुंचते हैं तो उनके चेले जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मतलब पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये तो बाबा साहब की बात हुई। अब जब अरुण गोविल से मीडिया सवाल करती है कि आप किन किन स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, अरुण गोविल को ये बताया ही नहीं गया था। अरुण गोविल को तो ये समझा करके भेजा गया था कि तुमने राम का किरदार निभाया है और राम लला की मूर्ति में प्राण डालने के कार्यक्रम में भी तुमको इसीलिए बुलाया गया था ताकि तुमको आगे चुनाव लड़ाया जा सके। तो अब चूंकि मुद्दे पता नहीं है, मुद्दों पर बात करो तो जय जय श्री राम, स्थानीय समस्याओं पर बात करो तो जय जय श्री राम। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एएनआई के एक पत्रकार जब पूछ रहे हैं कि आप यहां की जनता की किन समस्याओं पर काम करेंगे, तो कह रहे हैं पहले जितवाओ तो सही, मैं आ गया हूं, मुझे जिताओ, उसके बाद देख लूंगा कि मेरठ में समस्याएं क्या क्या है। अभी कहना यह है कि हम पहले चुनाव को कंटेस्ट करने एक बार हम जब आपने संसद में देख देंगे तब फिर हम तो देख लेंगे कि यहाँ जाके लोगों को क्या क्या इसकी समस्या। लगातार 3 बार से मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र से जीत रहे राजेंद्र अग्रवाल भी बगल में बैठे हुए सोच रहे होंगे आखिर किस नमूने को मेरी जगह चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी का एजेंडा फिक्स है, न मुद्दों पर चर्चा करनी है, न समस्या की बात करनी है। महंगाई बेरोजगारी तो दूर की कौड़ी है, इनको राष्ट्रवाद की चाशनी में और धर्म की अफीम सुंघा देनी है, काम बन जाएगा। राजेंद्र अग्रवाल तो चलिए ठीक ही ठीक हैं, उनको समझा दिया गया होगा कि अगर हर जगह साथ नहीं दिखे तो मान लिया जाएगा कि आप नाराज हो, और नाराज होने का मतलब मोदी शाह के दरबार में क्या होता है ये शायद राजेंद्र अग्रवाल जी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन जब हापुड़ पहुंचे
तो हापुड़ सदर के बीजेपी विधायक विजयपाल आड़ती का जो कारनामा है वो ये बताता है कि बीजेपी को जीतने के लिए मुद्दों और समस्याओं की कोई जरूरत नहीं है, केवल ड्रामेबाजी करनी है। दरअसल विधायक विजयपाल आड़ती दलित वर्ग से आते हैं, तो उनको इन सब ड्रामेबाजी के द्वारा दिखाना है कि मैं एक्स्ट्रा खुश हूं, मतलब तुम्हारी विचारधारा का अतिरिक्त गुलाम हूं, इसलिए नाच गा करके खुशियां मना रहे हैं कि आपने आकाश से एक हवाई कैंडिडेट मेरठ में उतार दिया है, हम इसकी भी उसी शिद्दत के साथ गुलामी करेंगे। बहरहाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है कि इस तरीके के हवाई कैंडिडेट्स को जब क्षेत्र में भेजिए तो कम से कम ट्रेनिंग तो पूरी दे दीजिए कि ड्रामेबाजी और अभिनय करना कैसे है। वैसे भी अंधभक्तों के प्रभु अभिनय में तमाम अभिनेताओं से भी आगे हैं, तो अगर उन्हीं से ट्रेनिंग दिलवा दी गई होती तो अरुण गोविल से ये चूक ना होती। ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जय जय श्री राम के नारे लगाना मजाक की बात नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों और विचारधारा का मखौल उड़ाना है। देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि चुनावी मौसम में बाबा साहब या अन्य बहुजन महापुरुषों के सामने सर झुकाने वाले, चरणों पर लौटने वालों की असली मानसिकता और विचारधारा आखिर है क्या। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।